नमस्कार बच्चों। देखो, आज जो बायोलॉजी का कल टॉपिक था उससे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। चलना पुष्प भी है आपके सामने भी, क्योंकि अधूरा पार्ट रह गया था कि पुष्प क्या होता है। पुष्प के बारे में हमने चर्चा भी की। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं बताए गए, दो प्रकार के, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। उदाहरण भी बताया था। आज भी उदाहरण जो आपके सामने है, जैसे अपूर्ण पुष्प का उदाहरण है वो पपीता है, लौकी है। पूर्ण पुष्प का उदाहरण है जो मटर और सरसों है। तो इसके बारे में हमने कल चर्चा कर रखी है भाई, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वो कैसे करेंगे आगे। बायदर फूल भी हमने कल पढ़ रखा था। बायदर फूल कैसे होते हैं, हरे रंग के, ठीक है। सबसे पहला चक्र। दूसरा चक्र होता है उसे क्या बोलते थे, जो हमने कल बताया था, दलपुंज। उनका रंग कैसा होता है, रंगीन होता है बच्चों। कैसा होता है वो बच्चों, रंगीन। क्यों होता है भाई, ये हमने कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पुष्प रंगीन होगा तो हमारे जो कीट हैं उसके ऊपर आकर्षित होंगे, और कीट आकर्षित होंगे तो ऐसी स्थिति में जो परागण की क्रिया है, परागण की क्रिया है वो पूर्ण हो सके। ठीक है बच्चों। तो आज तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, उमंग। क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट उमंग। देखो सभी, उमंग क्या है, इंग्लिश में से क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और इसे बोलते हैं ए, इसका जो ए है, क्या है वो बच्चों, ए। इसका जो प्रतीक है वो ए के द्वारा एंड्रोशियम है। आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा, बायदल फूल दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे होंगे, दल फूल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और अगला देखते हैं उमंग। उमंग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। उमंग ये वाला पार्ट है, दिखाई दे रहा है पुंकेसर, जिसमें परागकोश भी है और पुतंतु भी है ना। तो लिखेंगे उमंग, एंडोशिप हेलिका का। देखो, यह दलपुंज के अंदर का, यह दलपुंज के अंदर पुष्प का नर जनन अंग होता है। उमंग की एक इकाई का सदस्य पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है। यह पुष्प का नर भाग है। लिख रहे हैं बच्चों, यह पुष्प का कौन सा भाग है, नर भाग, जिसको क्या बोल देते हैं, पुंकेसर। आपने देखा होगा पुंकेसर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक तो परागकोश, ये ऊपर वाला कोश जिसके अंदर, दूसरा है पुतंतु, आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा पुतंतु। तो देखो, थोड़ा एक हल्का सा चित्र भी आपके सामने बना देता हूं इसको अलग। इस प्रकार का पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट है, वो तो हमने बोल दिया परागकोश। क्या बोल दिया बच्चों, परागकोश। ये वाला पार्ट है वो कौन सा है, पुतंतु। और एक इसमें बीच में पार्ट होता है, इसे बोलते हैं योजी। क्या बोलेंगे बच्चों, योजी। ये छोटा हल्का पार्ट है, इसको हमने अलग निकाल दिया, अलग बना दिया। अब जैसे जो परागकोश होता है, परागकोश एक मजबूत आवरण होता है, किसका, मजबूत आवरण होगा। इस मजबूत आवरण, जब ये मैच्योरिटी इसकी पूरी हो जाती है दोस्तों, जब इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है परागकोश की, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में फटने लगता है। और इसमें क्या निकलते हैं, इसमें से परागकण। ये छोटे छोटे आपको परागकण दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ये परागकण होते हैं जो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके बीच में इन दोनों को, जो परागकोश है इनके बीच का जो पार्ट है ये वाला, ये फटता है, इसे बोलते हैं योजी। योजी का मतलब दोनों परागकोशों को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों, योजी।
और दूसरा है एक लंबी नलिका आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडाशय तक, इसको बोलते हैं बच्चों पुतंतु। क्या बोलेंगे? पुतंतु। तो अब देखो, आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछता है या कहीं भी पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है भाई नर पार्ट कितने पार्टों से मिलकर बना होता है पुष्प का, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? 3 पार्ट। क्या बोलेंगे? 3। अब तीनों पार्ट कौन कौन से आपके सामने दिखाई दे रहा होगा? परागकोश, पुतंतु और योजी दिखाई दे गया। आपसे पूछता है परागकोश के अंदर क्या क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? परागकण। पुतंतु का कार्य क्या होता है? परागकोश को साझे रखना। योजी का कार्य क्या है? परागकोश की दोनों व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का कार्य। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, ओके। और अगला पॉइंट होता है जायांग। क्या होता है बच्चों? जायांग। लिखो जायांग क्या है? तीसरा पॉइंट जायांग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे दोस्तों? गाइनोशियम लिखेंगे सभी। गाइनोशियम, ये आपका गाइनोशियम है भाई। और इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? पुष्प सूत्र के अंदर जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जी के द्वारा। तो अगली हेडिंग डाल देंगे हम, 4 नंबर की हेडिंग है वो है जायांग। गाइनोशियम। जायांग क्या है? देखो, यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। दिखाई दे रहा है? यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र, ये वाला चक्र पूरा है, ये सबसे भीतर वाला पार्ट हो गया। क्यों सबसे बाहर वाला था बाह्य पुंज, तब सबसे अंदर वाला कौन हो गया भाई? जायांग। क्या हो गया? जायांग। तो लिखेंगे पुष्प में सबसे भीतरी चक्र जायांग होता है, जो मादा जनन अंग होते हैं। जो मादा जनन अंग होते हैं, यह स्वयं अंडकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? यह स्वयं अंडकों से मिलकर बना होता है। एक अंडक में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। एक अंडक के अंदर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पाई जाती है। और यह मादा पार्ट कहलाता है। इसे क्या बोलेंगे? जायांग। जायांग बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? जायांग। जायांग ये है। अब जायांग के बारे में हम अगली चर्चा थोड़ी देर में और आगे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जायांग एक चित्र बना लेते हैं जायांग का अलग से, जो आपको दिखाई पता लग जाए कि जायांग क्या होता है। पूरा जायांग चित्र छोटा सा एक रेखा चित्र के रूप में कह सकते हैं। इसको पुष्प में से निकाल कर अलग किया हुआ है बच्चों। थोड़ा चित्र ये इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। माना आपके सामने पुष्प से हमने कोई भी पार्ट है, अंदर वाला सबसे भीतर वाला पार्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। लंबी नलिका है, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और सबसे अंदर वाला फूला हुआ पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं? अंडाशय। और इन तीनों को मिला दिया जाए बच्चों तो क्या होगा? जायांग, जो हमने पहले भी बताया। और आप स्टिग्मा के रूप में बना कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं आप। जायांग के कौन कौन से पार्ट है, तो आपको ये सभी दिखाई दे रहे होंगे। जायांग के पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, तो देखते हैं इस चित्र को भी हम बना लेते हैं जायांग को सीधा। अच्छा चित्र है, स्ट्रक्चर भी इससे समझ लेता है।
बत का जो ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा चौड़ा पार्ट जिसका आगे परागकण होते हैं, परागण होते हैं ना, वो यहाँ पर गिरते हैं और चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद बतका के द्वारा एक नलिकानुमा संरचना होती है और सीधे कहाँ पहुंचते हैं, अंडाशय के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिया हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा, लेकिन फिलहाल हम इतना ही बहुत है क्योंकि जायन के बारे में हमने चर्चा की है। थोड़ा एक टॉपिक और इसके अंदर है, इस पार्ट के अंदर बाह्यदल पुंज और दल पुंज बंद होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। बाह्यदल पुंज और ये दूसरा है दल पुंज जिसको कोरोना बोलते हैं, कोरोला सी के द्वारा व्यक्त करेंगे इसको, और ये के कैल्किस। यह दोनों ही कैसे होते हैं, बंद होते हैं। बंद का मतलब इनके अंदर कोई नर पार्ट नहीं पाया जाता, न इनके अंदर या कोई जनन के अंदर भाग लेते, जबकि पुमंग और जायांग जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तीसरा नंबर है पुमंग और चौथा नंबर था जायांग। आपके पुमंग और जायांग होते हैं वो जनन के अंदर भाग लेते हैं, किसके अंदर, जनन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जनन के अंदर भाग लेने वाले पार्ट ये बंद नहीं होंगे, पुमंग और जायांग, क्योंकि ये दोनों ही जनन के अंदर भाग ले रहे हैं तो बंद नहीं है। लेकिन आपसे पूछेता है बंद कौन कौन पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, बाह्यदल पुंज और दल पुंज। क्या बोलेंगे, बाह्यदल पुंज और दल पुंज, जबकि जनन में भाग लेने वाले पार्ट पुमंग और जायांग। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ऐसी स्थिति में इन्हें आवश्यक या जननशील चक्र भी कहते हैं। जननशील चक्र, कौन सा चक्र, जननशील। ये भी देखो अच्छा टॉपिक है, पूछे था जननशील चक्र के अंदर कौन कौन सा पुष्प का भागाकार करता है, तो आप क्या लिखेंगे, जायांग का पुमंग और जायांग पार्ट। ठीक है दोस्तों, आज